नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। बहुजन समता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की सभी विधानसभा सीटों पर समर्थित प्रत्याशी खड़ा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी अध्यक्ष का पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से कराया जाएगा नामांकन। उक्त बातें बहुजन समता पार्टी तथा पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद देश शनिवार को दिन में परेड कोठी कैंट स्थित टूरिस्ट बंगलों में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताए। राजेश आजाद ने आगे बताया कि पृथक पूर्वांचल राज्य निर्माण का आंदोलन शांतिपूर्ण व अहिंसात्मक तरीकों से पिछले लगभग 2 दशक से अति पिछड़े व अपेक्षित पूर्वांचल जिलों के 9 करोड़ भोली भाली सहिष्णु जनता के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक हक अधिकार हासिल करने के मुख्य लक्ष्य को लेकर ईमानदारी व परिश्रम के साथ सकारात्मक संघर्ष करते चले आ रहे हैं। आजाद ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी से पूर्वांचल जन इच्छाओं अपेक्षाओं जरूर का जिक्र करते हुए पूर्वांचल राज्य गठन की अपनी पुरानी मांग बार बार करते चले आ रहे हैं। सरकार की छलपूर्ण अनदेखी किया जाना पूर्वांचल की जनता के साथ और अन्याय है। पार्टी अध्यक्ष राजेश आजाद ने पत्रकारों से कहा कि पूर्वांचल की धरती विद्वानों कर्मवीरों नायकों से भरा रहा है। देश की आजादी से लेकर देश की एकता अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करने मर्यादा बनाए रखने और गुणात्मक विकास में महती भूमिका रही है। आजाद ने वार्ता में दुखी आक्रोशपूर्ण आवाज में कहा कि आज पूर्वांचल के जिलों में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, रोजी रोटी की तलाश में पापी पेट को पालने के लिए पड़ोसी राज्यों में दर दर भटकना पड़ रहा है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने आगे बताया कि यहां हर जिले के भीतर जरूरत के मुताबिक 4-5 कल कारखाने लगाने की सख्त जरूरत है। बंद पड़े हुए पूर्वांचल की जिलों की लगभग 32 चीनी मिलों को फिर से तत्काल चालू करने की जरूरत है। कुटीर उद्योग धंधों को पुनर्जीवित व संरक्षित किए बगैर बेरोजगारी दूर किया जाना संभव है। वाराणसी में आईटी हब बनाया जाए, फिल्म सिटी स्थापित कराई जाए। उन्होंने बेहद अफसोस एवं आक्रोशपूर्ण लहजे में कहा कि पूर्व की सरकारों ने पूर्वांचल वासियों की समस्याओं की सदैव अनदेखी की है। यहां तक कि वर्तमान में सपा कांग्रेस के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के एजेंडा में भी अलग पूर्वांचल राज्य गठन का जिक्र नहीं दिख रहा है, जो इन विपक्षी पार्टियों की पूर्वांचल जन विरोधी एवं विकास विरोधी मंतव्य को प्रमाणित करता है। आजाद कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक संगठन पूर्वांचल मूवमेंट और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक दल पूर्वांचल बहुजन समता पार्टी। आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है जी, बड़ा ही समसामयिक विषय है, प्रासंगिक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग निरंतर पिछले 2 दशक से अलग पूर्वांचल राज्य का निर्माण कराने के लिए लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चलाते आ रहे हैं। पूर्वांचल की सरजमी पर शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हमें इस संबंध में नई जानकारी देनी है, जिसके लिए हमने यह प्रेस वार्ता यहाँ आयोजित की है। आप सभी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं पूर्वांचल जनहित के सवाल पर आपके यहाँ उपस्थिति के लिए हम आप सभी को नमस्कार करते हैं, आभारी हैं। हमारी रूपरेखा, हमारा जो अगला कदम है वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल के भीतर की सभी विधानसभा सीटों पर बहुजन समता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है। साथ ही साथ अभी बिहार विधानसभा का चुनाव सन्निकट है, नवंबर में वहां नामांकन होना है। बहुजन समता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम स्वयं पटना सिटी विधानसभा से अपना नामांकन करने जा रहे हैं और इन सारे चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी का फलसफा महज इतना है कि हमें हर हाल में अलग पूर्वांचल राज्य का निर्माण कराना है। और चूंकि बिहार का रिश्ता पूर्वांचल से बड़ा गहरा है, व्यापार का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक बात हो, साहित्यिक हो, धार्मिक हो, यह जो जुड़ाव है, अगर हम वहां पे अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं तो वहां से हमारे मुद्दे का एक मैसेज जाता है। इस वजह से हम वहां करने जा रहे हैं और सरकार मेरी बातों को गंभीरता से ले, यूं ही इधर उधर न करे, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा पूर्वांचल राज्य निर्माण को लेकर के अपना चुनावी कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि पूर्वांचल की बात समझ में आती है कि आप यहाँ के 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पटना गए चुनाव लड़ेंगे जी, तो
अक्सर ये आरोप लगता है छोटी पार्टी की ये वोट काटने के लिए है, दूसरी पार्टी से प्रायोजित है। क्या ऐसा कुछ है? क्या वजह है कि पटना साफ होता है? बंधु, बहुत साफ बात हमारा लक्ष्य है। हमें हर हाल में पिछले 2 दशक से जो हम आंदोलनरत हैं, हमारा प्रमुख एजेंडा हम सारे लोगों का है अलग पूर्वांचल राज्य का गठन कराना। और चूंकि बिहार का हमसे जुड़ाव है, पूर्वांचल से उनका कारोबार हमारे यहाँ है, उनसे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, तो वहां पे नामांकन करके वहां अपनी बातों को उस प्लेटफॉर्म पर रख करके हम अपना इस मैसेज को दूर दूर तक ले जाना चाहते हैं और उनसे सहयोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचल राज्य के निर्माण में वो अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। बिहार की आधे से ज्यादा आबादी यूपी में रहती है, वहाँ चुनाव लड़के पूर्वांचल राज्य की परिकल्पना कैसे साकार करेंगे? कहाँ पे बिहार के लोग तो यहाँ आकर रहते हैं, यूपी से लोग वहाँ जाकर तो काम ढूंढते नहीं है, कैसे परिकल्पना वहाँ साकार करेंगे कि वहाँ एक मैसेज देंगे और यहाँ उसका बदलाव दिखाएंगे? कैसे? देखिए, बहुत साफ बात है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में पटना सिटी से चुनाव लड़ने का महज एक ही फंडा हमारा है कि हम पूर्वांचल राज्य के मैसेज को फैलाएं। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि बिहार में हमें नहीं कुछ करना है, उत्तर प्रदेश वाले वहां नहीं, वहां वाले यहाँ आते हैं, तो सही है। वहां से यहाँ आने वाले पूर्वांचल में अपनी भागीदारी विभिन्न पक्षों में रखने वाले साथियों से, आवाम से हम वहां के नामांकन करने के बाद अपनी पैरवी, अपनी जो हमारी अपील होगी उसके माध्यम से हम उन्हें जोड़ने का काम करेंगे कि हमारे इस मुहिम में जुड़े, जहां से उन्हें पोषण होता है, जहां से वो पोषित होते हैं।